Yes, my dear students, today we will read our poem, The Ball Poem of class 10th from our book First Flight, written by John Berryman. बच्चे ये पोइम जो है बॉल पोइम, इस पोइम के थ्रू बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज, बहुत ही एक अच्छा मैसेज हमारे पोइट जॉन बेरीमैन कन्वे करना चाह रहे हैं। तो इस पोइम को रीड करने से पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं, जॉन बेरीमैन के बारे में जान लेते हैं। यस, इनका बर्थ हुआ था अक्टूबर 25, 1914 को और इनकी डेथ हुई थी जनवरी 7, 1972 को। ये एक अमेरिकन पोइट और स्कॉलर हैं और ये एक बहुत ही अच्छे पोइट हैं। इनका जो बेस्ट वर्क है वो क्या है? द ड्रीम सॉन्ग्स। तो ये हैं हमारे पोइट जॉन बेरीमैन। अब इनकी जो पोइम है वो हम रीड करना शुरू करते हैं। सो थ्रू दिस पोइम द पोइट जॉन बेरीमैन डिस्क्राइब्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की रियलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं पोइट कि कैसे एवरीवन हैज़ टू फेस, जो कि हर किसी ने फेस करनी है एक दिन। क्या कि ये जो वर्ड है ये मटेरियलिस्टिक वर्ड है। यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ यहाँ पे पोजेस करेगा कोई, और वो एक दिन हर किसी ने उसको खोना है। तो यही पोइट इस पोइम के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैसे उस लिटिल बॉय का प्यार जो था, एक अफेक्शन हो गया था एक बॉल के साथ, और कैसे जब वो बॉल खोई, जब वो उसने लूज़ करी, और वो कितना सैड हो गया वो बच्चा उस बॉल के खो जाने की वजह से। और पोइट यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोगों को इस मटेरियलिस्टिक वर्ड से सीखना चाहिए कि यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हमारे पास रहें ही रहें हमेशा के लिए। आज वो चीज़ आपके पास है, पता नहीं कल को वो चीज़ आपके पास होगी या नहीं होगी। तो वो पोइट यही दिखाना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि दैट वी हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड सोरोज ऑफ लाइफ। हमें स्टैंड अप होना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट? हमारी जो लाइफ की मिजरीज हैं, हमारी जो लाइफ के सोरोज़ हैं, उनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा और इस लाइफ को खुशी खुशी स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो इस पोइम को हम रीड करते हैं और देखते हैं कैसे वो बच्चा जो है स्टैंड अप होता है अपनी उस बॉल को, अपनी सबसे प्यारी बॉल को खोने के बाद। जब उसकी इतनी प्यारी बॉल खो जाती है, गुम हो जाती है, तो वो बच्चा क्या सोचता है, क्या हो जाता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, हम इस पोइम के थ्रू रीड करते हैं। तो यस बच्चे, अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। एक बॉय की, छोटे लड़के की बॉल खो जाती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। द बॉल डजंट कॉस्ट मच। अब बॉल की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है कि हम कहें कि वो और बॉल नहीं खरीद सकता। नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। ना ही उसके लिए मुश्किल है कि वो दूसरी बॉल खरीद पाए, ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरी बॉल भी इजीली खरीद सकता है। देन वाई द बॉय इज़ सो अपसेट। तो क्यों वो लड़का इतना अपसेट है वो बॉल खोने के बाद? रीड द पोइम टू सी वट द पोइट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। अभी हम पोइम रीड करेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि पोइट क्या सोचते हैं कि उस बच्चे ने क्या खोया है, एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और क्या वो लड़का क्या सीख रहा है कुछ खोने के बाद। कोई अगर चीज़ खो जाती है तो उस लड़के को क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है उस चीज़ से, क्या सीख मिल रही है उस चीज़ से, हम इस पोइम के थ्रू रीड करते हैं। सो लेट अस बिगिन दिस पोइम and we will read it line by line. I'll explain you the difficult words and the poetic device used in this poem. So what is the boy now who has lost his ball? The poet is saying that poet wants to know that how the boy react, कि वो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा अपनी उस बॉल को लूज़ करने के बाद। पोइट जानना चाहते हैं, पोइट वॉन्ट्स टू नो अबाउट द बॉय एंड हिज रिएक्शन। वो जानना चाहते हैं कि उसका रिएक्शन कैसा होगा क्या खोने के बाद, अपनी सबसे प्यारी बॉल को खोने के बाद। वट इज़ ही टू डू, वो क्या करेगा वो? आई सो it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. The poet has seen, पोइट ने देखा है कैसे उसकी बॉल बिल्कुल खुशी खुशी, मतलब बड़ी हैप्पीली बाउंस करती हुई, मैरीली हैप्पीली बाउंस करती हुई, कैसे स्ट्रीट में से, ऐसे जैसे बॉल जाती है स्ट्रीट में से घूमती हुई जा रही थी, और फिर कहाँ जंप करती हुई चली गई, पानी के अंदर चली गई।
ठीक है बच्चे, क्लियर हुई आपको बात। तो पोइट जो है वो जानना चाहते हैं, पोइट इज हेयर प्रेजेंटिंग द सीन व्हेन द बॉय वाज प्लेइंग हैप्पीली विद द बॉल। पोइट जो है प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एक सीन को जहाँ पे जो बच्चा है, वो लिटिल बॉय है, वो क्या कर रहा है, बड़ी खुशी खुशी बॉल के साथ अपनी खेल रहा है। And what happens? The ball bounces in the streets and then it went into the water. खुशी खुशी वो स्ट्रीट में से चलती हुई कहाँ चली गई, वो बाउंस करती हुई पानी के अंदर चली गई। और पोइट उसका रिएक्शन जानना चाहते हैं उस लड़के का जिसने वो अपनी बॉल खोई है, कि वो क्या करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब क्या है, पोइट कहते हैं कि कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है अगर हम उसे कहते हैं कि और भी तो बॉल्स हैं तुम्हारे पास खेलने के लिए। ये बात कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको जो है एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ ने, सोरो ने उसको क्या कर लिया है, जकड़ लिया है, पकड़ लिया है अपनी आर्म्स में, क्योंकि उसने जो है, उस बच्चे ने अपनी क्या खोई है, सबसे प्यारी बॉल खोई है। तो उसका जो सोरो है वो है अल्टीमेट शेकिंग, मतलब वो हिलने वाला नहीं है, सोरो शेक होने वाला नहीं है, उसको उसके सोरो ने क्या कर लिया, उस बच्चे को पकड़ लिया है। फिक्सेस मतलब उसको बिल्कुल रिजिड कर दिया है, वो उसका जो ग्रीफ है वो हिलने वाला नहीं है, उसका सोरो हिलने वाला नहीं है उस बॉल के लॉस पे। वो क्या है, वो बिल्कुल रिजिड खड़ा हुआ है, बिल्कुल फर्म फिक्स्ड होके खड़ा हुआ है। शेकिंग स्टीयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। और किसकी तरफ देख रहा है, उस हार्बर की तरफ देख रहा है। हार्बर क्या होता है बेटा, हार्बर होता है डॉकयार्ड या फिर पोर्ट, जहाँ पे शिप्स लोड अनलोड होती है ना, जहाँ पे शिप्स आती हैं, वहाँ पे शिप्स के अंदर गुड्स डाला जाता है, सामान चढ़ाया जाता है और वहीं से उतारा जाता है, दैट इज़ अ डॉकयार्ड और अ हार्बर। वहाँ पे खड़ा होके वो देख रहा है, बिल्कुल रिजिड होके। क्या देख रहा है, ट्रम्बल मतलब शेकिंग होके, बिल्कुल अपने कहते हैं ना कि उसको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसका जो फियर है वो उसका जो सैडनेस है वो अनबियरेबल है, उसका जो दुख है वो बहुत अनबियरेबल है। तो वो अपने यंग डेज़ को, अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, जब उसकी वो बॉल उसके पास थी, वो उस बॉल के साथ एंजॉय करता था। तो वो वहाँ खड़ा होके, जहाँ पे बॉल चली गई है, हार्बर में, डॉकयार्ड में, पोर्ट में, वहाँ पे खड़ा होके वो अपने यंग दिनों को याद कर रहा है, जब वो उस बॉल के साथ खेला करता था, जब वो बॉल उसके पास हुआ करती थी। ठीक है, जहाँ पे अब उसकी बॉल खड़ी हुई है, तो वहीं उस हार्बर के बाहर वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये देखिए बच्चे, जैसे यहाँ पे, ओके। यस, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम a dime, another ball is worthless. Now the poet is saying that मैं उसके इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करूँगा। इंट्रूड का मतलब होता है एंटर फोर्सिबली। मैं उसके इस मैटर में इन्वेड नहीं करूँगा, घुसूँगा नहीं, क्योंकि उसको ये कहना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल वर्थलेस है, वैल्यूलेस है, बिल्कुल यूज़लेस है उसको ये कहना कि भाई मैं तुम्हें डाइम दे देता हूँ, कॉइन दे देता हूँ, 10 सेंट्स। डाइम यहाँ पे क्या है बेटा, 10 सेंट्स यूएस के अकॉर्डिंग, मतलब कॉइन लगा लो आप। मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम जाके और बॉल ले आओ, क्योंकि उसको ये चीज़ कहनी बिल्कुल क्या है, यूज़लेस है। क्यों यूज़लेस है, क्योंकि उस बॉल के साथ, जो उसकी बॉल उस पानी में चली गई है, उसके साथ उसकी बहुत सारी क्या जुड़ी हुई हैं, स्वीट मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, है ना। तो नई बॉल वो उसको स्वीट मेमोरीज नहीं दे सकती है, जो कि उसको वो पुरानी बॉल दे रही है। उसके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, उसके साथ उसकी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जुड़ी हुई है, उसके साथ उनकी यंग डेज़ की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो उसको कॉइन देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यूज़लेस है, वर्थलेस है। क्योंकि वो बच्चा जो है, उसका जो ग्रीफ है वो क्या रहेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसका जो पेन है वो अनबियरेबल है। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गई बच्चे आपको बात। Now, what the poet is saying that now he senses his first responsibility in the word of possessions. अब poet कहते हैं very important line in a word of possessions. आपका ये कई बार एक्सट्रैक्ट आ जाता है, या फिर 2 मार्क्स में भी लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था हमारे बोर्ड के एग्जाम में, what do you mean by word of possessions according to the bold poem, या फिर that is used in the bold poem. ठीक है, नहीं भी गिवन होता bold poem, तो in the word of possession का मतलब क्या है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ड में। पोजेशन का मतलब बच्चा क्या होता है, ऑनरशिप। कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ पोजेस करता है, जहाँ पे हर किसी के पास कोई ना कोई चीज़ होती है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में
इस लिटिल बॉय ने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर ली है, सेंस कर ली है, सीख ली है। उसने अब सीख लिया है, उसको अब ये सीखना होगा कि कैसे उसको अपनी चीज़ों की क्या करनी है, केयर करनी है, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुई बात। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि इस वर्ड ऑफ पोजेशन में, इस बिलोंगिंगनेस के वर्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ड में जो बच्चा है, इस लिटिल बॉय है, इसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कर ली है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय, अब पोइट क्या कहते हैं, लोग बॉल खरीदेंगे और बॉल एक दिन लोस्ट भी हो जाएगी। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है हमारे पोइट का कहने का मतलब है कि लोग जो है चीज़ों को खरीदेंगे, जो कि इस धरती पे चीज़ें हैं, इस दुनिया में जो चीज़ें बनी हुई हैं, वेदर किसी भी फॉर्म में है जो आपको चाहिए, लोग वो खरीदेंगे और एक दिन वो चीज़ें उनसे क्या हो जाएंगी, छिन जाएंगी, या फिर वो उनके पास अगले दिन वो चीज़ नहीं होगी। तो उनको इस चीज़ से सीखना चाहिए लोगों को कि, और कोई भी उस बॉल को बैक नहीं लेके वापस नहीं देगा आपको। इंसान की भी, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की भी बात करें तो हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, हम कितनी सारी चीज़ें पोजेस करते हैं, वेदर दे आर मटीरियलिस्टिक थिंग। और अगर हम अपने रिलेशनशिप्स की भी बात करें तो वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो एक दिन मान लो आज आपके पास वो चीज़ है, कल को पता नहीं वो चीज़ आपके पास होगी या नहीं होगी, तो क्या हम उसके ऊपर ग्रीव करते रहें, क्या सोरो मनाते रहें, क्या रोते रहें क्या कि हमारे पास कल वो चीज़ थी आज नहीं है? नहीं, हमें तो इन चीज़ों से सीखना है। ये दुनिया ही है, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। आज अगर वो चीज़ है आपके पास तो कल को वो नहीं होगी। तो यही जो है वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बच्चा आज सीख रहा है, और उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे अपनी चीज़ों की केयर करनी है, कैसे उनका ध्यान रखना है। ठीक है ना। जो मनी है वो क्या है, एक्सटर्नल है, वो एक एक्सटर्नल चीज़ है। मनी आपको हर चीज़ खरीद के नहीं दे सकती है, क्योंकि इस धरती पे कुछ और चीज़ें भी हैं, इमोशंस भी हैं, भावनाएं भी हैं, लोगों की फीलिंग्स भी हैं। मनी इज़ जस्ट एन एक्सटर्नल थिंग। ठीक है ना। जो पोइट है वो यही कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोइट, मनी कैंट बाय यू एवरीथिंग। मनी जो है आपको हर चीज़ नहीं ला के दे सकती है। अब क्या जो बॉल थी, बॉल से जो उसके साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, क्या वो कोई उसको वापस ला के दे सकता है? क्या पैसा वापस ला के दे सकता है? नहीं दे सकता। तो जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो पैसा भी चीज़ें, वो भी पैसा भी वापस ला के नहीं दे सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, द मनी इज़ एक्सटर्नल। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। जो बच्चा है वो सीख रहा है अपनी उन होपलेस आइज के पीछे। वो क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लोज, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी क्या है बेटा? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। वो क्या सीख रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है इस लॉस के बारे में, कि कैसे ये लॉस को बियर करना पड़ता है इस दुनिया में, और कैसे उनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है। उसको लेके बैठ के रोते नहीं रहना होता है, उनको बियर करके खड़ा होना है अपनी लाइफ में। वो ये चीज़ें क्या कर रहा है? सीख रहा है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग कैसे स्टैंड अप होना है, जो कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे हम लोगों को इन चीज़ों को, मिजरीज़ को फेस करके, उनके खिलाफ खड़े होके, उनके अगेंस्ट खड़े होके अपनी लाइफ को चलाना पड़ता है। क्योंकि दैट इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ द लाइफ। क्योंकि यही जो है चीज़ है, यही हमारी लाइफ का असली सच है। ठीक है ना बच्चे, क्लियर हुई बात आपको कि क्या इस पोएम के थ्रू हमारे जो पोइट हैं जॉन बेरीमैन है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये जो है ये हार्ड ट्रुथ है, हार्श ट्रुथ है लाइफ का। क्या हार्ड ट्रुथ है लाइफ का? कि हमें स्टैंड अप होना पड़ता है अगेंस्ट द ओड मिजरीज के अगेंस्ट, हमें उनके अगेंस्ट स्टैंड अप होना पड़ता है लाइफ की। और हर किसी को ये ओड मिजरीज बियर करनी है, हमें नहीं, हर किसी को जो इस दुनिया में आया, हर किसी को ये बियर करना पड़ता है। एंड हियर द पोइट सेज दैट द बॉय हैज़ टू लर्न दैट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। पोइट इसमें क्या कह रहे हैं कि उस लड़के को भी, उस छोटे बच्चे को भी सीखना पड़ेगा कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसकी जो बहुत सी बिलोंगिंग्स हैं, जो उसके पास चीज़ें हैं, वो क्या हो जाएंगी, एक दिन लॉस्ट हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, उससे छीन ली जाएंगी। तो यहाँ पे जो पोइट है बॉल को पर्सोनिफाई कर रहे हैं उनकी बिलोंगिंग से, बच्चे की बिलोंगिंग से। ठीक है बच्चे, क्लियर हुई बात आपको। तो ये थी हमारी पोइम द बॉल पोइम, जिसमें कि पोइट बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगी।
पोएम। अब हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा राइम स्कीम की अगर मैं बात करूं तो नो राइम स्कीम इज़ फॉलोड इन दिस पोएम, कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं हुई है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है ये। पोइटिक डिवाइस फर्स्ट इसमें यूज़ हुई है बेटा हमारी एनाफोरा। फर्स्ट पोइटिक डिवाइस है हमारी इसमें एनाफोरा। क्या होता है एनाफोरा? यूजेज ऑफ द सेम वर्ड या रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। ये देखिए वट एक से ज़्यादा लाइन हमारी सेम वर्ड से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ होगी? एनाफोरा। क्लियर हो गई बच्चे बात? फर्स्ट पोइटिक डिवाइस एनाफोरा। सेकेंड है हमारी एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है बच्चे? एसोनेंस होता है जब हमारी वॉवल साउंड रिपीट हो, वहाँ पे हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ होती है? एसोनेंस होती है। ये देखिए बॉय, नाउ, हु, लोस्ट, ओ साउंड, ओ वोवल यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ओ वोवल की साउंड प्रोमिनेंट है, रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई? एसोनेंस। फर्स्ट एनाफोरा, सेकेंड वन इज एसोनेंस। थर्ड पोइटिक डिवाइस बेटा यहाँ पे है हमारी इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? जब आपको पोइट कुछ इमेजिन कराता है, वही सेम इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे पोइट ने बोला मैरिली बाउंसिंग डाउन, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे बॉल जो है मैरिली हैप्पीली बाउंस होती हुई स्ट्रीट में से जा रही है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है? इमेजरी यूज़ हुई है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात आपको? नेक्स्ट है हमारी रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है? हमारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं, वट, तो यहाँ पे रेपिटेशन हमारी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है। फोर्थ नेक्स्ट है हमारी फिर से रेपिटेशन यूज़ हुई है बेटा यहाँ पे बॉल। ठीक है। नेक्स्ट हमारी पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। कहाँ पे? बाइज बैक, ये रहा बाइज बैक, बाइज बॉल बैक। यहाँ पे हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? जब हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोमिनेंट हो एंड हियर द कॉन्सोनेंट बी इज प्रोमिनेंट, बाइज बॉल बैक। ओके, तो यहाँ पे हमारी एलिट्रेशन यूज़ हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी यूज़ हुई है एसोनेंस अगेन। यस, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड डेस्परेट आइज। यहाँ पे हमारा वॉवल ई प्रोमिनेंट है, ई की साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे हमारी फिर से कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है? एसोनेंस। ओके बेटा, क्लियर हुई आपको बात? तो ये थी पोइटिक डिवाइसेस इस पोएम की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। समझ में आई है तो लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।